हेलो बच्चों। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हूँ बच्चों, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा पॉलिनोमियल्स। इसमें बच्चों पॉलिनोमियल क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद एग्जांपल्स मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल को जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने होंगे। जैसे पहला कि व्हाट इज कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट्स क्या होते हैं। कांस्टेंट की बात करें बच्चों कि ऐसा कोई सिंबल जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं बच्चों, सपोज दैट 1 2 3 4। अब आपके मन में एक बात आएगी, इस तरह आप कहना क्या चाह रहे हो, सिंबल आपने 1 2 3 लिख दिया। ये बताओ, जब सबसे पहले किसी मैथमेटिशियन ने ये 1 2 3 लिखा होगा, क्या उसको पता था ये काउंटिंग है? नहीं ना। उसने आपका पहले ये सिंबल ही समझे होंगे, सिंबल। फिर इसका क्लासिफिकेशन किया गया हो कि यार हाँ, ये काउंटिंग में इसका क्लासिफिकेशन इधर रखिए, ये काउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, तो आई होप बच्चों समझ में आ गई। ऐसा ही नहीं बच्चों, कांस्टेंट आपका कुछ टर्म ऐसे भी जो आपका, जैसे सपोज है ए बी सी, ऐसे भी कांस्टेंट टर्म, अल्फा बीटा, इनको भी आपको कांस्टेंट टर्म में कंसीडर कर लिया जाता है। तो समझिए जरा ध्यान से बात। कांस्टेंट समझ में आया बच्चे, ऐसा कोई सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात। अगली बात समझिए बच्चों। अगली बात समझते हैं बच्चों कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है बेटा? वेरिएबल को बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं कि ऐसा कोई सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूं, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एंड सो ऑन, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब बात कहोगे आपका सिंबल, ये तो सर आपने अल्फाबेट लिख दिए हैं। अल्फाबेट नहीं है ये। कहने का मतलब, मैं सबसे पहली बात ये बताना चाह रहा हूं, अभी तो हमें पता है कि अल्फाबेट है। जब सबसे पहले आपका कहीं ना कहीं इंग्लिश में ये आपका ए बी सी जैसा कुछ लिखा गया होगा, तो बिगनिंग में सिंबल ही तो रहे होंगे। फिर बाद में आपका इसका क्लासिफिकेशन किया गया, हाँ भाई ये इंग्लिश का एक पार्ट है, इसे अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है बच्चों? तो आई होप ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल का। कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अब अगला टर्म और सोच लेते हैं, क्या ये आपने पढ़ा है, समझते हैं जरा। नेक्स्ट टर्म, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? तो आप जानते हो कि अगर मैं नेचुरल नंबर के आगे जीरो लिख दूं, ऐसा कलेक्शन क्या होता है, होल नंबर्स का। जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये जो कलेक्शन हमारा तैयार हुआ ना बच्चों, ये होल नंबर्स का है। किसका? होल नंबर्स का। तो आई होप बातें ये तीन समझ में आ गई बच्चों की, व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज वेरिएबल्स, व्हाट इज होल नंबर्स। तो ये तीन बातें आपको समझ में आती है। अब एक बात समझो जरा ध्यान से, क्या होता है कभी कभी बच्चों, जो वेरिएबल्स होते हैं वो कांस्टेंट की तरह रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल की तरह रिएक्ट नहीं कर सकता। बात समझ आ रही? कभी कभी क्या होता है कि कुछ वेरिएबल्स कांस्टेंट की तरह रिएक्ट कर सकते हैं, बट एक भी कांस्टेंट वेरिएबल की तरह रिएक्ट नहीं कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये तीन बातें अगर आपको समझ में आती हैं, तो आप पॉलिनोमियल समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखिए जरा ध्यान से। ध्यान समझना बच्चों, इस तरीके से सपोज दैट, ऐसे कांस्टेंट, कांस्टेंट स्मॉल ब्रैकेट वेरिएबल, और इसकी डिग्री जो होगी वो क्या होगी, होल नंबर। होल, अब ये जो बच्चे दिख रहे हो ना, कांस्टेंट, फिर वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या, होल नंबर। ऐसी अगर फॉर्म बच्चों कहीं दिखे आपको, तो आप कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल है। अगर इस फॉर्म का आपको नहीं दिख रहा है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है।
तो आइडेंटिफिकेशन में जान गए ना बच्चों कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा किसी भी पॉलिनोमियल को, अगर वो इन तीन जो आपको 1 2 3 कांस्टेंट, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर क्या होल नंबर, ऐसा कुछ फॉर्म कहीं बन रहा है तो आप कह देना कि ये पॉलिनोमियल है। अगर इस टाइप का फॉर्म नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये बात बच्चों समझ में आई होगी, आई होप। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। जैसे सपोज दैट, इसको कैसे, ध्यान देना बच्चों, p, ये ब्रैकेट मैंने लिखा है इक्वल टू, जैसे बच्चों मैंने लिखा 5x की पावर 3, तो 5 क्या है बच्चों, कांस्टेंट, x क्या है वेरिएबल, और इसकी डिग्री कितनी है 3, और 3 क्या है, 3 क्या है होल नंबर, होल नंबर है। अब ध्यान देना बच्चों, मैं आपसे कहूं ये जो इधर वाला पॉलिनोमियल है ये इसका वेरिएबल क्या है, तो आप कहेंगे x, तो यहां पर रखेंगे बच्चों क्या x इस तरीके से, और रीड कैसे करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू 5x पावर 3। तो बच्चों आई होप एक एग्जांपल के थ्रू मैंने क्लियर किया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। बात समझ में आई बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि कांस्टेंट यहां पे लिखा है। सपोज दैट अगर मैं ऐसे लिख देता, एक बच्चों एक एग्जांपल और लूं, x की पावर 5, ऐसे, इसको प्रॉपर लिख के दिखाता हूं आपको, ऐसे पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 10 कर देता हूं। चलिए, अब आप कहोगे सर आपने तो लिखा है यहाँ कांस्टेंट, वेरिएबल, होल नंबर। सर यहाँ तो कांस्टेंट है ही नहीं इसके पास, वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 10 है, और 10 होल नंबर होता है, इसके आगे कांस्टेंट कहाँ है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब कोई होल नंबर उसके आगे नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1। अच्छा, 1 का मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ, किसी वेरिएबल कांस्टेंट के साथ करते हैं तो क्या आता है, वही आ जाता है ना। तो इसके आगे कांस्टेंट क्या है बच्चों, 1। तो प्यारे बच्चों ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ये कांस्टेंट, वेरिएबल, होल नंबर्स, फिर आपका उससे पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म किया जाता है, ये आपने तीनों चीज जो आपका 3-4 चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर की हैं वो आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और भी जरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों पॉलिनोमियल के। ध्यान देना बच्चों, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ अच्छे से, तो आपको अच्छे से क्लियर बात हो जाएगी कि पॉलिनोमियल एक्चुअल कौन सा है कौन सा नहीं। पहला नंबर, x की पावर 1/2, 3x की पावर 5/2, 3x की पावर 1/2 अपॉन रूट x। एग्जाम्पल नंबर 4, 1/x, x की पावर 0, 6 नंबर, x की पावर 3/2, x की पावर 1/2। अब देखते हैं बच्चों, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं 1 से लेके 6 तक, अब आइडेंटिफाई करते हैं। चलो चेक करते हैं बच्चों, x की पावर 1/2, तो आपने पढ़ा था कांस्टेंट होना चाहिए, जब यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो क्या है 1। x एक वेरिएबल है, वेरिएबल की डिग्री कितनी है, तो आप कहेंगे डिग्री तो सर 1/2 है। 1/2 क्या होल नंबर होता है, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि 0 से लेके आगे तक 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस टाइप के जो नंबर होते हैं होल नंबर होते हैं, लेकिन 1/2 तो होल नंबर है ही नहीं। तो ये पॉलिनोमियल है क्या, नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं। सेकंड वाला, 3x पावर 5/2, 3 क्या है कांस्टेंट है, x क्या है वेरिएबल है, x की डिग्री कितनी है 5/2। बात आप कहोगे कि सर 3 कांस्टेंट है, कुछ फॉर्म जैसा लग रहा है, x एक वेरिएबल था, कुछ फॉर्म जैसा, जैसे ही आपने डिग्री को देखा 5/2, इज इट होल नंबर, नो, ये आपका होल नंबर नहीं। ये होल नंबर नहीं है तो आपका सिंपल सी बात, ये पॉलिनोमियल भी नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहां लिख देता हूं बच्चों, नो, यहां भी आपका नो। नेक्स्ट,
ये थर्ड वाला है, एक्स की पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में लिखा है √x। तो आप कहोगे सर ये कैसे? तो ध्यान देना बच्चों, अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि x की पावर 1/2 लिखा है, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो √x, और डिनोमिनेटर में वैसे भी √x है। तो बताओ, आप जानते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ चीजें जो सेम होती हैं, जो चीजें वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो दोनों चीजें कट गई, तो आंसर कितना आएगा? 1। तो आप कहोगे सर 1 1 पॉलिनोमियल है? मैंने कहा हाँ ये पॉलिनोमियल है। कैसे? ध्यान देना बच्चों, 1 लिखा है और x की पावर 0 लिख दूं, तो बताओ जरा, ये 1 क्या है? कांस्टेंट। x क्या है? वेरिएबल। इसकी पावर क्या है? होल नंबर। और किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? यस, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट बात 4, 1/x। 1/x, ध्यान समझना बच्चों, 1/x पॉलिनोमियल है क्या? नहीं। देखो जरा कैसे, अगर आप डिनोमिनेटर में देखेंगे आपका 1/x है, इसकी पावर कितनी है? 1। इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? x की पावर -1। और आप जानते हो कि x के आगे क्या होगा? कांस्टेंट 1। ये ठीक बात है। वेरिएबल क्या है? x। ठीक बात है ये भी। लेकिन इसकी पावर कितनी है या डिग्री कितनी है? तो आप कहेंगे -1। क्या -1 होल नंबर होता है? नहीं, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। नो। नेक्स्ट 5, x की पावर 0। ये तो अभी बच्चों हमने देखा था, x की पावर 0। किसी भी वेरिएबल की पावर आपका 0 हो या कांस्टेंट की पावर 0 हो, तो देखो जरा ध्यान से, सॉल्व करने पे आंसर कितना आता होगा? 1। और 1 आता होगा तो हम बाय डिफॉल्ट x पावर 0 लिख के उसको एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। अभी क्लासिफिकेशन में समझेंगे कि विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हमारा है। यस, क्योंकि ये आपका वो जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, कांस्टेंट वेरिएबल, वेरिएबल की पावर होल नंबर्स, उसको फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट बात समझे बच्चों, x की पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में लिखा है x पावर 1/2। ये बताओ बच्चों, ध्यान से समझना, ये आपको नहीं, क्वोशिएंट रूल है। क्वोशिएंट रूल क्या होता है कि अगर बेस इक्वल हो और मल्टीपल हो तो पावर ऐड होती है, और डिवाइड हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। कैसे? x की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर माइनस का 1/2। अब मैंने इसको मल्टी प्रोडक्ट रूल बना लिया है, क्वोशिएंट रूल से प्रोडक्ट रूल। देखो जरा ध्यान से देना, ये आपका डिनोमिनेटर में x 1/x था, वो x की पावर 1/2 था, तो इसको मैं न्यूमरेटर में ले गया तो क्या हुआ? उसकी जो डिग्री थी वो माइनस हो गई। आप सॉल्व कर सकते हो क्या? बेस इक्वल है तो मल्टीपल में पावर ऐड होंगी, तो x की पावर 3/2 और माइनस का 1/2 सॉल्व करोगे तो बच्चों x की पावर कितना आ जाएगा? 2 और 2 का एलसीएम लोगे 2, और यहाँ देखो कितना 3 माइनस का 1, यानी कि 2/2, और सॉल्व करोगे बच्चों कितना? x की पावर 1। तो बताओ जरा, x के आगे क्या है? तो आप कहोगे 1, कांस्टेंट मिल गया। x क्या है? एक वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है? 1, ये होल नंबर है। तो बताओ ये आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं? यस, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई है कि हाउ टू आइडेंटिफाई एनी पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना सीख लिया आपने बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आई होप बच्चों ये जो मैंने व्हाट इज पॉलिनोमियल, हाउ टू आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल्स, ये आपने अच्छे से सीख लिया होगा। इसी सीक्वेंस में बच्चों आपका जो नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।